गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज दिन है बृहस्पतिवार। इस समय सुबह के 5:30 हो रहे हैं। मैं और घर का काम की उठी तो सुबह 4 बजे की हूँ। घर का पूरा काम कर रही थी, नहीं बनाई ब्लॉग। और यहाँ नमकीन डालने आई तो नमकीन डाल दिया। अब इसी समय हम के फूल तोड़ के तब चलते हैं अंदर। फूल तोड़ने लगी, हम के फूल तोड़ लेते हैं, उसके बाद चलती हूँ अंदर। सुबह का काम और सब तो हो गया है, थोड़ा बहुत बाकी है। और कल तो मैं ब्लॉग बना नहीं थी क्योंकि भाई की तबीयत थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। और ये प्लेटलेट पहले 60 था, एकाएक घट के 40 आ गई, इसलिए फिर मन नहीं किया, हम के नहीं डालूँगी, इसलिए कल ब्लॉग भी नहीं बनाई थी। और ये देखिए आ गई मैं नहा धो के पूजा करने। अब अपने कांधा जी को सुलाई थी, उठाया, इनका कपड़ा चेंज कराया, नहलाया इनको, फिर पोछा। फिर जो मैं कपड़ा जो बनाई थी उस दिन भी, कल भी पहनाई थी और आज भी पहना रही हूँ। ये तो जो दूसरा एक बनाई थी वो पहना रही हूँ। इनका टीका चंदन करूँगी, इनका बिस्तरा उठा के ऊपर रख देती हूँ। उसके बाद अब मंदिर को पूरी तरह से साफ़ करती हूँ। साफ़ करके फिर इनको बैठाती हूँ, लड्डू गोपाल जी को। और ये फूल देखिए, बृहस्पतिवार, आज बृहस्पति देव को पीला फूल चढ़ाना था। ये है, जितना फूल अगर चाहिए मुझे, जितनी ज़रूरत रहती है, जो कलर की, वो कलर में लगा रखी हूँ। येलो कलर और रेड, वाइट, और एक सदाबहार होता है, वो सब भगवान को चढ़ता है, इसलिए वो भी पौधा लगा के रखी हूँ। वो तो सबको चढ़ा सकते हैं। अब सबको फूल चढ़ाए, टीका लगा ली। अब ये प्रसाद भोग लगा दूँ सब लोगों को। उसके बाद फिर करती हूँ आरती। कन्हैया जी को भी भोग लगाया, माता रानी को भी भोग लगाया, सबको लगाया, पानी पिलाया। अब करती हूँ आरती। इसके बाद फिर थोड़ा सा और काट देती हूँ क्योंकि चालीसा पढ़ने में टाइम लगता है मुझे, इसलिए और थोड़ा सा काट दी क्योंकि टाइम लग जाता, बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता है वैसे भी मेरा, इसलिए वहाँ पूजा करके आ गई। ये पपीते की पत्ती है, एक दिन आज 2-3 दिन से आया है, पर भाई पीता खाता कुछ नहीं, इसलिए आज सब लोग डांट रहे थे, इसलिए बोला अच्छा लाओ, जो कहोगी वो पी लूँगा। तो यही पपीते की पत्ती है, इसे उबालना था, हमके रख दूँ तब तक उबल जाए, और काम जो है कर लेती हूँ। देना है क्योंकि प्लेटलेट बहुत घट गया है, इसलिए इसको धुल के रख देती हूँ, उबल जाए। उसके बाद हॉस्पिटल में ले जाएंगे। भाई भी अब तैयार हो रहा है जाने के लिए, तो फिर रख दूँ गैस पे, ये भी उबले। उसके बाद और दूसरा काम करती हूँ, तब तक कपड़ा वपड़ा फोल्ड करना था वो भी कर लूँगी। सुबह सुबह तो बहुत काम हो जाते हैं। ये कपड़ा कल का रखा हुआ था, फिर ऐसे रख देते। एक तो कल हॉस्पिटल भी मैं चली गई थी, और सुबह एक तो काम भी है, ब्लाउज सिली, फॉल और लगाई, उसके बाद हॉस्पिटल चली गई, फिर टाइम मिला नहीं। और सिस्टर थी, वो क्या क्या करे, अपना खाना बना ली थी, तो फिर थाम के है सुबह सुबह इसे भी फोल्ड कर देते हैं, फोल्ड करके रख देते हैं, फिर तब दूसरा काम करती हूँ। और ऐसे छोटे मोटे घर की, और तो सबका वही हाल है, सबके यहाँ काम होते हैं, ऐसा नहीं है, सबके पास काम होते हैं। औरतों को तो गिनती नहीं हो, औरत के काम की गिनती नहीं होती कि काम भी है, पर बहुत काम होते हैं एक औरत के लिए। और ये फोल्ड करके उसके बाद फिर मैं अपना फोल्ड कर लिए। बच्चों की अलमारी है, बच्चों का कपड़ा इसमें रख देती हूँ। उसके बाद ये मैं आ गई यहाँ रोटी सेकने। सिस्टर सेक रहे, तब तक मैं फोल्ड कर रही थी, इधर सिस्टर सेकने लगी, बोली जल्दी जल्दी सेक देती हूँ। भाई क्योंकि बहुत जल्दबाजी कर रहा था, जा रहा हूँ, फिर हम तब तक सेकती रहो, 1-2 ठो सेक रही थी। फिर उसके बाद मैं आ गई यहाँ सेकने लगी, वो भूल भी गई वही, इसीलिए हम लोग हंस रहे हैं कि वो भांजे एक तो जा रहे थे गैरेज, बोले खाना दे दो, खा के तभी जाएँ सुबह सुबह, क्योंकि भाई रहता था, 2 लोग रहते थे, एक लोग तो एक गैरेज में जाते थे, तो एक लोग आ जाते थे खाना खाने। अब भाई एडमिट है उधर, तो गैरेज में कोई रहता नहीं, इसलिए उनको लेट हो जाता है, बोले कि खाना खा के तभी जाता हूँ। तो मैं उधर फोल्ड कर रही थी, और सुधा अपना सिस्टर जो है वो निकाल दी खाना, अब बिना भोग लगाए, इसीलिए मैं हंस रही हूँ कि बिना भोग लगाए ही निकाल दिए।
तो वही भांजे बोल रहे थे कि अरे मैं उनका नाती हूँ ना, मेरे नानी नाना गुस्सा नहीं होंगे और सोचेंगे कि चलो मेरी बहू सबसे पहले मेरे नाती को खाना दे दी। इसीलिए हम लोग हंस रहे थे कि हाँ ये तो सही बात है भाई क्योंकि नानी नाना हैं, गुस्सा थोड़ी ना होंगे, देखते होंगे कहीं ना कहीं। वही हंस रहे थे और वो ध्यान नहीं दी, भोग नहीं लगाए, उसके पहले ही उनको खाना दे दी। उनके चलो कोई बात नहीं, भूल चूक भी होता है। फिर भांजे को कोई नहीं लिया जाता, भांजे हैं उनके नाती हैं, उनके लिए सब माफ़ है। ये तो जल्दबाजी था, ये हो रहा था कि जाए नहीं तो सब मिस्त्री लेबर आ गए होंगे, इसलिए वो बोले जल्दी जल्दी खाना दे दो, खा के तभी जाता हूँ, नहीं तो आने का टाइम मिलता नहीं। पहले भाई रहता था तो दोनों लोग में एक लोग जा रहते थे, एक लोग आ जाते थे वहाँ से खाना खाने। भाई है नहीं, वो एडमिट हो गया, इसलिए फिर इनको टाइम मिलता नहीं, तो खा के गई है। अब ये भाई के लिए जो बनाई थी वो पपीता और टमाटर वमाटर डाल के खिचड़ी, वो कल दलिया से में बना के दी थी, नहीं खाया, बोला कि नहीं मुझे सिंपल सा बना के दो, मूंग की दाल और चावल में, उसमें पपीता डाल के टमाटर मिर्च डाल के बना के दे दी, सिंपल सा, मसाला नहीं डाली हूँ ना तेल डाली हूँ, ऐसे ही वो दे। अभी सुधा ऐसे उतार दी थी, वो पका नहीं पपीते की पत्ती, फिर से थोड़ा हमके नमक डाल के फिर से पकाती हूँ, तो नमक का स्वाद थोड़ा सही लगेगा, वो खा लेगा पी लेगा, नहीं तो फिर वो बहुत खाने पीने में बहुत लापरवाह है, नहीं तो इतना थोड़ी ना होता, वो खाने पीने में थोड़ा लापरवाह है, इसलिए घटता चला जा रहा है। इधर मैं टिफ़िन भी पैक कर रही हूँ क्योंकि भाई जाने वाला है, टिफ़िन पैक कर दूँ, खाना दे दिया खा रहा है, फिर अब पैक करके दे दूँ, चला जाए खाना हॉस्पिटल में। जैसे दो भाई, एक भाई तो एडमिट है, एक भाई और रहते हैं वहाँ हॉस्पिटल में, और ये उनका खाना और भाई का खाना दोनों का दे दूँ। पपीते को ये भी पक गया है, इसको भी छान लेती हूँ, छान के थोड़ा सा ठंडा करके दे देती हूँ बोतल में। इधर खाना वाना वो दे दिए, लेके गए, खा भी लिए, तो मैं बर्तन था उनके धुल लेती हूँ बर्तन, तब तक धुल के उसके बाद बैठती हूँ। ब्लाउज है, ब्लाउज सिलना है क्योंकि टाइम है नहीं हम लोगों के पास, अब 2 दिन बचे हैं। उत्साह भी बढ़ रहे हैं क्योंकि ऐसे लग रहा है कि माता रानी आने वाली हैं। इसमें जो भी अगर तबीयत भी थोड़ी बहुत ख़राब रहती है, पर वो भी सही लगने लगता है कि माता रानी आने वाली हैं, अब आने वाली हैं, इसलिए फुर्ती, एक एनर्जी भी मिलती है कि अब जल्दी से पूजा पाठ अब शुरू हो। और बर्तन था वो धुल ली, ये जो दूध की बाल्टी है ये दोनों धुल ले रही हूँ, रख दूँ, उसके बाद जल्दी जल्दी सोचती हूँ काम कर लूँ, जो ब्लाउज है वो सिल के, उसके बाद फिर कल से सफाई चालू होगी। अभी सफाई तब भी कर लेती हूँ, सुबह सुबह जो टाइम मिलता है कर लेती हूँ, पर और तो बाकी है, कल से शुरू करूँगी, कल परसों 2 दिन में निपटा लूँगी। 2 लोग हैं, हम दोनों लोग, सिस्टर भी है, मैं भी हूँ, कर लूँगी जल्दी जल्दी। अब ये यही पक रहा था, नहीं तो खाना तो भी फिर दे दूँ, उसके बाद दूसरा करती हूँ। यहाँ पक चुका है, अब ये छान निकाल देती हूँ। अब अभी इस समय तो दोपहर के 12 साढ़े 12 हो रहे हैं। अब बच्चों के लिए हम बनाना शेक बना दूं क्योंकि बच्चे थोड़े आते हैं इतनी दूर पढ़ लिख के, हम दे देती हूँ, दोपहर में देती हूँ, ये लोग पढ़ के आते हैं, जब स्कूल से आते हैं तब देती हूँ इन लोगों को बनाना शेक बना के उनके बना रख देती हूँ। आ भी चुके हैं, आज तो लेट हो गया, नहीं तो मैं अपना ब्लॉग बना के सब चीज़ वो करके डाल देती हूँ, तब इन लोगों के आते तक मैं पूरा कर चुकती हूँ, ताकि इन लोग को डिस्टर्ब ना हो कि मम्मी ये कर रही हैं वो कर रही हैं, मेरा ध्यान नहीं दे रही हैं। इसलिए इन लोगों को आते तक में मैं अपना ये सब वीडियो बना के यूट्यूब में डाल के फुर्सत हो जाती हूँ। आज थोड़ा लेट हो गया, सब लोग आ गए थे, बात वोत करने लगी, इसलिए बैठी रह गई, कुछ की नहीं। तो बच्चे आ गए, हम कैसे बना के दे देती हूँ। सब लोग, 4 लोग थे, 4 बच्चे थे घर के, देवर के 2 बच्चे, 2 ये 4 बच्चे थे, हम 4 लोग को दे देती हूँ पी ले। उसके बाद ये जुट गई ब्लाउज सिलने में, पहले से भी सिल रही थी, थोड़ा सा बाकी था, ये कंप्लीट हो गया एक ब्लाउज। कल 2 ब्लाउज 3 साड़ी में फाल कल कंप्लीट हुआ था। आज तो ज़्यादा बातें करती रह गई, सिलाई कम हुआ, 2-3 ठो कटा। और ये देखो सिस्टर काट रही है,
और मैं काट के दे देती हूँ, नत्थी वो कर रही है और मैं इधर ब्लाउज सिले। ये भी ब्लाउज कंप्लीट हो गया। आज ज़्यादा बातें हुई और सिलाई कम हुआ। और इधर ये देखिए कद्दू, छोटा सा एक है कद्दू, ऐसे अंदर तो बहुत सारे पड़े हैं। और ये नींबू का पेड़ है, बहुत छोटा है, छोटे छोटे नींबू बहुत ज़्यादा फले हुए हैं। ये मेरा पौधा, ये अच्छा लगता है। ये किसी को देने के लिए ऐसे लगाई थी, कोई लेके नहीं गया, इसलिए बहुत सारे हो गए यहाँ पूरा। तो ऐसे ये क्या इसे बोलते हैं, बेला है क्या बोलते हैं वो, उसका फूल है। अब मैं यहाँ आ गई शाम की तैयारी करने। राजमा का सब्ज़ी हम सोचे राजमा भिगो देती हूँ, उसकी सब्ज़ी शाम को बना दूँगी। उसको भिगोने लगी। और फिर बच्चे बोल रहे थे कि मकई है, मकई मम्मी भूंज दो, इसलिए मकई भूंजने लगी। हम कहे भूंज देते हैं, खा लो। खाना वाना खाए थे, बनाना शेक भी पिए हुए हैं, सब किए हैं, पर तब भी बोल रहे थे मकई है, मकई एक बार भूंज तो खा लें हम लोग। इसलिए बच्चों के लिए बनाने लगी मकई। मकई भून गई, इसमें अब नमक और नींबू लगा के दे देती हूँ, बच्चे खाएं। फिर उसके बाद अब चलती हूँ बाहर, थोड़ा सा खुला खुला हवा लेती हूँ। उसके बाद फिर देखती हूँ अगला काम। ये देखिए बन गई। अब थोड़ा बाहर आ गई, बहुत अंदर दिन भर अंदर बैठे बैठे थोड़ा बाहर अच्छा भी लगता है। हम कहे थोड़ा चलती हूँ बाहर, घूमती हूँ, टहलती हूँ। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।